इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई से निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड होल्डर के इलाज न करने का लिया फैसला। हरियाणा के निजी अस्पतालों का करीब 300 करोड़ रुपए बकाया। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के निजी अस्पतालों का करीब 18 करोड़ रुपए बकाया है। निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड होल्डर के इलाज न करने का फैसला लिया गया है। पूरे हरियाणा के निजी अस्पतालों का करीब 300 करोड़ रुपए बकाया अभी सरकार के पास पड़ा है। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट को छोड़कर डॉक्टर के लिए अपने अस्पताल चलाना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर जनता भी सरकार को दोषी मान रही है और सरकार को लापरवाह और संवेदनहीन बताया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में इलाज न करने की तारीख यानी 1 जुलाई के नजदीक आते ही गरीब लोग टेंशन में हैं। गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड एक अमृत संजीवनी की तरह है। वह भी अच्छे अस्पताल में जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में आयुष्मान कार्ड के जरिए प्राप्त करते रहे हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत निजी अस्पतालों को सरकार की देनदारी बढ़ गई और निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के तहत 1 जुलाई से निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड होल्डर का इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में गरीब लोगों की परेशानी बढ़नी तय है। जिला कुरुक्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के पैनल में कुल 50 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 32 निजी हॉस्पिटल और 18 हॉस्पिटल सरकारी हैं, जिनका लगभग 18 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड का बकाया है। जी सर, क्या कहना चाहिए आयुष्मान कार्ड है इसके बारे में सर? 1 जुलाई के बाद कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो सरकार ने कुछ जैसे हमारे जो आईएमए के मेंबर्स हैं जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्होंने आयुष्मान स्कीम में काम करना एग्री किया था सरकार से, और एमओयू जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी पेमेंट्स हमारी बनती है वो पेमेंट सरकार 15 दिन के अंदर क्लियर करे, और नहीं तो उस पे फिर इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट पड़ता है, वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करें। पर अभी स्थिति ये है कि अव्वल तो पैकेजेस सरकार के बहुत कम हैं जो रूटीन चार्जेस हैं उससे, दूसरा पेमेंट जो भी आती हैं हॉस्पिटल्स को वो पेमेंट कई महीनों से बकाया है। और अभी जैसे अगर हम सिर्फ कुरुक्षेत्र का ही एग्जांपल लें तो कुरुक्षेत्र में ही 15 से 18 करोड़ रुपए बकाया हैं हॉस्पिटल्स के, और अब हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन्होंने बड़ा मुश्किल हो गया उनको हॉस्पिटल चलाना, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने सरकार से पेमेंट नहीं आ रही। दूसरी बात, जो भी पेमेंट आती है वो भी उसमें इतने बिना किसी कारण के डिडक्शंस हो जाते हैं। अब जो पेशेंट आते हैं वो तो इलाज करा के चले जाते हैं, उनका बिल जब हम सबमिट करते हैं सरकार को तो उसमें से 50% वो काट लेते हैं, काट के पेमेंट करते हैं, कई महीनों बाद पेमेंट आते हैं। सर मेरा तो कहना ये है भाई सरकार को इनकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर है भगवान के बाद अगर किसी को मानना जाता है डॉक्टर मानना जाता है डॉक्टर को, और अब कोई भी है जी, कोई मतलब सेवा भाव भी पैसे के उसमें तो करना पड़ेगा। अब मान लो जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटलों के, एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ का होता है, दूसरा जो भी है वो सारे एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं, वो पेमेंट जो है हरियाणा सरकार को करनी चाहिए जी। कई हॉस्पिटल तो कर्जे में आ चुके हैं, स्टाफ की पेमेंट सर ऐसा है, कर्जे में तो ये है, अब मान लो जैसे क्या है कि जो सरकार ने चलाई है आयुष्मान कार्ड, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने 5 लाख तक का ये कर दिया, 80 करोड़ को हम अनाज फ्री देते हैं, ये देते हैं, दावे तो बड़े बड़े हैं। लेकिन अब ये किसी भी उसमें दे, मतलब वो हॉस्पिटलाइजेशन का कितना इनका पेंडिंग पड़ा है। शिक्षा का स्तर देख लो, शिक्षा के स्तर में भी इन्होंने वो कर रखा है। बड़ी बड़ी बात तो करने से कुछ नहीं होता सर। अब हॉस्पिटल वालों की कमी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कमी कोई नहीं है। अगर इनको पैसे मिलेंगे तो इनको क्या दिक्कत है जी, आयुष्मान कार्ड से इलाज करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जी सर, ये 1 जुलाई से जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाएगा, क्या कारण है सर इसका? इसका मेन कारण है कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के बीच में ही पेशेंट्स की पेमेंट हॉस्पिटल्स को आ जाएगी। अभी फरवरी के बाद पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो 3-4 महीने का बैकलॉग हो गया है इसके कारण। और क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, खर्चे काफ़ी हैं, तो इस करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में इलाज करना मुश्किल हो गया है। तो सर अगर बाई चांस भुगतान नहीं होता तो कितने लंबा चल सकता है स्ट्राइक? फिर तो इंडेफिनिट ही होएगा जी। अगर भुगतान नहीं होता, अब जैसे किसी भी बंदे को सैलरी ना दो, वो कब तक काम करेगा आपके पास?
कितना भुगतान अटका होगा सर लगभग हमारे जिले का? हमारे जिले का अराउंड 20 करोड़ का आसपास का भुगतान है। इसको लेकर से कोई मेमोरेंडम वगैरह कुछ सरकार से कोई बातचीत चल रही है या कोई विज्ञापन वगैरह दिया है? हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जी को दिया है और डीसी साहब को विज्ञापन दिया है। सर पूरे वाले हरियाणा में कितनी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है? देखिए एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, बट 250 करोड़ के आसपास कह रहे हैं लोग। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, ENT स्पेशलिस्ट, अग्रवाल नर्सिंग होम, सलारपुर रोड और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट IMA प्रेसिडेंट।